गुरु पूर्णिमा के लिए मैं सबसे पहले अपने गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ आज उनकी वजह से ही हूँ। और क्योंकि गुरु पूर्ण माँ होती है, तो उन्होंने एक माता, पिता और गुरु तीनों के ही रूप में मुझे ज्ञान दिया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, पढ़ाया, बढ़ाया और बड़ा किया। साथ ही साथ मुझे वो शक्ति और सामर्थ्य दिया कि मैं जन समाज का सेवा कर सकूं और उनके कल्याण के लिए कुछ काम कर सकूं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमने सबसे पहले गुरु पूजन किया, गुरुपाद पूजन हुआ। यहाँ भक्ति पूर्वक रूप से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया हमने और अपने गुरुओं की पूजा करी। साथ ही साथ कुछ मेरे शिष्य आए हुए थे जिन्होंने यहाँ पर गुरु पूजा की और उसके बाद भोजन, प्रसाद और हवन हुआ। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। आप इस हाड़ मांस या हड्डी के बने हुए मानव को गुरु ना समझें। गुरु एक तत्व है। गुरु हाड़ मांस के इस पिंड से बहुत अलग है। गुरु एक तत्व है और हमें तत्व की पूजा करनी चाहिए। क्या होता है कि हम एक व्यक्ति विशेष से प्यार करने लग जाते हैं, उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। वो व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा, वो जिस गद्दी या जिस स्थान पर बैठा वो उसकी नहीं है, वो गुरु स्थान पर बैठा है। गुरु एक तत्व है जो ब्रह्मा से प्राप्त होता है और देवी देवताओं की कृपाओं और गुरुओं के आशीर्वाद से वो जो कार्य कर रहा होता है वो करने में सफलता मिलती है। तो इसलिए हमें व्यक्ति विशेष के पीछे ना पड़कर गुरु तत्व की उपासना करनी चाहिए। परंतु आजकल क्या हो गया है कि हर व्यक्ति जो है जो स्वयं में गुरु है या गुरु बनता है, एक तो लोग परंपरा से नहीं होते, किसी स्थान, किसी विशेष दीक्षा से नहीं आते और स्वयं में गुरु बन जाते हैं। और गुरु बनने के साथ साथ फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति विशेष की पूजा पाठ शुरू करा देते हैं। व्यक्ति विशेष की पूजा पाठ ना करके हमें गुरु तत्व की पूजा करनी चाहिए और गुरु को हमेशा सादगी और सरल होना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि स्वयं में भगवान है, बहुत बड़ी गलती है। ईश्वर तत्व होता है, गुरु गुरु तत्व होता है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग एक पोस्टमैन हैं जो यहाँ की चिट्ठी वहाँ, वहाँ की चिट्ठी यहाँ करते हैं। इससे ज़्यादा की हैसियत या औकात हम सबकी है नहीं। अगर कोई अपने आप को स्वयं भगवान समझने लगा है और लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे हैं, तो ये दोनों की ही गलती है। एक की गलती नहीं है, दोनों ही पक्ष की गलती है, जो उनमें ईश्वर ढूंढ रहे हैं और जो स्वयं में ईश्वर बन रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ इतना याद रखना कि हम पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन की तनख्वाह कम और ज़्यादा हो सकती है, पोस्टमैन से प्यार कम और ज़्यादा हो सकता है, बस इससे ज़्यादा हम एक मैसेंजर हैं। तो हमें बस उसी पद को, उसी ड्यूटी को निभाना चाहिए और बाकी कनक, कामनी और प्रतिष्ठा से बचना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें जितनी श्रद्धा है उसको उतना फल प्राप्त होता है। स्कूल सबके लिए बराबर होता है, कोई टॉप करता है, कोई फेल हो जाता है। उसी तरह गुरु का स्थान सबके लिए बराबर होता है। किसी को प्रेम मिलता है, किसी को कृपा मिलती है और किसी के जीवन में कोई कार्य नहीं होते। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगा तो ज्ञान मिलेगा, श्रद्धा होगी तो लाभ होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, श्रद्धा पूर्वक समर्पण के साथ अपना कार्य करना चाहिए, बाकी ईश्वर की इच्छा। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो आप जिस कहते हैं ना, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। आप गुरु बनाने से पहले उसको जान लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए, फिर उससे गुरु दीक्षा लीजिए। और जो लोग गुरु गद्दी पे बैठे हैं उनका भी धर्म है कि अपने पास आए हुए व्यक्ति विशेष का ध्यान रखें, उसकी भावनाओं की रक्षा करें और अगर जाने अनजाने अगर आप उसको उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, उसको सही ज्ञान नहीं दे पा रहे, तो क्षमा मानकर आगे बढ़ जाएं। क्योंकि देखिए, आप सबका भला करें, सबका मंगल करें। और जो गुरु गद्दी पे बैठे जो बड़े लोग हैं, जो धर्माचार्य हैं, उन लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा। तो मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ कि गुरु का स्थान जो है ज्ञान देने का है, धर्म बढ़ाने का है, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने का है। वो लोग राजनीति से और बिजनेस से, व्यापार से, इन सब चीज़ों से दूर रहें और सनातन धर्म की स्थापना करें। बड़े सालों के बाद सनातन धर्म का धर्म युग आया है, तो हमें उसकी पुनर्स्थापना करनी चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबसे गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु का मतलब है कि हमको एक अंधकारमय जीवन से प्रकाशित जीवन में ले जाते, उसका नाम है गुरु। गुरु की व्याख्या बोले तो गुरु के मंत्र में ऐसा कहा गया है कि आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजभाव युक्तम योगींद्र मीडियम भवरोग वैद्यम श्रीमद गुरुम नित्यम अहम नमामि। ऐसा नहीं है कि गुरु आपका ज्ञानी ही होना चाहिए। गुरु आप किसी को भी बना सकते हो, लेकिन वो गुरु आपके जीवन को किस प्रकार से सार्थक बना सकता है, वो सबसे बड़ा जरूरी है। क्योंकि गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक साकर जैसा होता है, या दूध और पानी किसी में भी डालो तो सबके साथ हो जाता है। एक गुरु ऐसा होता है कि जो पान के पत्ते जैसा होता है, वो खुद इस जीवन के संसार से इस पार से उस पार चला जाता है, लेकिन दूसरे को नहीं ले जा सकता है।
तो हमको ऐसे गुरु की जरूरत है कि जो हमें भगवान तक ले जाए। इसीलिए कबीर ने कहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। यानी आप गुरु, अच्छे गुरु के पास जाते हो तो वो अच्छा गुरु अपना और आपका दोनों का जीवन सार्थक बना देता है। यानी भगवान के निकट कोई जो है तो वो गुरु है। यदि आपको आपके जीवन को सार्थक बनाना है तो आज आप सबसे पहले आपके माता पिता, टीचर, जो आपके निकट वाले हैं उनको भी गुरु बना सकते हो। आपको जो अच्छा ज्ञान देता है, आपके जीवन को जो आगे ले जा सकता है, उन सबको गुरु बना सकते हो। लेकिन सदगुरु एक को ही बनाना है। इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत का गुरु कृष्ण है और त्रैलोक्य का गुरु भगवान शिव है। सदगुरु आप ऐसा बनाइए कि जो आपके जीव को या तो कृष्ण तक ले जाए या तो शिव तक ले जाए। ऐसे ही गुरु की आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे आपको छोटी सी चीज बस यही बताना चाहूंगी कि हमेशा अपने गुरु जी के चरणों में रहें, उनके समक्ष रहें। और आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि डॉक्टर गणेश दुबे जो मेरे गुरु हैं, आज मैं उनके पास हूँ और उनके लिए उनकी पूजा कर पाई हूँ और उनके से आशीर्वाद प्राप्त कर पाई हूँ। बस मैं सबको यही कहूँगी, बहुत अच्छी बात है कि आज के दिन अगर आप अपने गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु की सेवा कर सके, उनके चरण स्पर्श कर सके और उनसे अपना आशीर्वाद ले सके। बस सबके लिए यही है। राधे राधे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सनातन धर्म हिंदुस्तानी संस्कृति में गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ईश्वर से भी ऊपर जो स्थान है अगर किसी का है तो वो गुरु का है। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे गुरु के सानिध्य में मुझे स्थान मिला, इसके लिए अत्यंत सारे गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, मेरा नाम है वेदांत। मैं 5th क्लास में हूँ, सेक्शन ए। मैं वृंदावन मथुरा में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम हेरिटेज पब्लिक स्कूल। आज हम पहली बार इस गुरु से मिल रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर गणेश दुबे। आज हमको इतनी अच्छी लाइफ दी है, मतलब हद से ज़्यादा, जो कि हमको प्यार हर रोज़ मिलता है, जो कि हम भी दूसरों को गुरु मान के बना देते हैं, दीक्षा लेते हैं। नमस्कार, मैं आशा। मैं गुरु जी के आश्रम में रहती हूँ, गुरु गणेश दुबे जी। इन्होंने सबके साथ, सबके लिए इतना करते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। सीनियर सिटीजन को सपोर्ट, जो लोग जिनके हस्बैंड नहीं है, कोई विधवा होगी, सबको सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इतने अच्छे से यहाँ आश्रम चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु से तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, पूरा का पूरा हमारे गुरु के लिए वर्णन लिखा हुआ है कि हमारे गुरु ही हमारे ब्रह्मा है, हमारे गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं मेरे गुरु को नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच प्रभु कि आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपने हमारी ज़िंदगी संवारी, संभाली, हमारे पता नहीं कितने जन्मों का अपने दोष काटे। उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी धन्यवाद करती हूँ। बस आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। आज हमने दिल्ली में शाहपुर जाट में गुरु के घर में गुरु पूर्णिमा बनाई है। गुरु पूर्णिमा हमारे लिए दिवाली से कम नहीं होता। गुरु की कृपा हम सब पर एक जैसी होती है और एक बराबर होती है।